जब इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक नया नंबर सिस्टम दिया तो उस समय पूरी मैथमेटिकल सोसाइटी ने कई सारी नई समस्याओं को फेस किया, क्योंकि जो पुराने मेथड्स थे, जो पुराने तरीके थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को परफॉर्म कराने के, वो इस नए नंबर सिस्टम पर एप्लीकेबल ही नहीं थे। इसलिए अरिथमेटिक को परफॉर्म कराने के लिए एक नए मेथड को डेवलप करना होगा जो कि नए वाले नंबर सिस्टम के संग सही से काम कर पाए। और उस समय कई सारी टेक्निक्स को भी बनाया गया, जिसमें से कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट भी की गई। इनफैक्ट उनमें ऐसे तरीके भी शामिल थे जिनको आज हम अपने स्कूल की किताबों में पढ़ते हैं। और जैसा कि हम पिछली वाली वीडियो में जान चुके हैं कि कैसे इंडिया ने इस नए नंबर सिस्टम को पूरे वर्ल्ड को दिया, तो आज हम उन सारी फील्ड्स पर बात करेंगे जहाँ पर इंडिया की मैथमेटिक्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस थी, जैसे कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन। तो अरिथमेटिक के पुराने तरीके, पुराने सिस्टम को रिप्लेस करके इंडियन न्यूमरल सिस्टम लाया गया। नोबेल प्राइज़ विनिंग पाकिस्तानी फिजिसिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम ने एक स्पीच दी थी कि लगभग 1200 साल पहले अब्दुल्ला अल मंसूर, दूसरे अवासिद कालिफ, ने अपनी न्यू कैपिटल बगदाद को सेलिब्रेट करने के लिए एक इंटरनेशनल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस को इनैगोरेट किया। एक काफ़ी बड़ी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जहाँ पर अलग अलग देशों के स्कॉलर्स आए थे, जैसे कि ग्रीक स्कॉलर, ज्यूइश स्कॉलर, नेस्टोरियंस, और यहाँ तक कि उस कॉन्फ्रेंस में हिंदू स्कॉलर्स भी शामिल थे। उस साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी पर डिस्कशन होना था। अल मंसूर यह चाहते थे कि वह और भी एक्यूरेट एस्ट्रोनॉमिकल टेबल को डेवलप करें। इनफैक्ट अर्थ के सर्कमफेरेंस को और भी एक्यूरेसी के साथ निकालना चाहते थे। उसी कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू स्कॉलर ने पेपर को पढ़ा जो कि पूरी दुनिया की मैथमेटिकल थिंकिंग को बदलने वाला था। और इस पेपर को हिंदू एस्ट्रोनॉमर कनक ने पढ़ा, जिसमें उन्होंने हिंदू न्यूमरल्स के बारे में बताया, जो कि उससे पहले इंडिया के बाहर किसी को भी नहीं पता था। इनफैक्ट वो अपने साथ आर्यभट्ट जैसे कई सारे एस्ट्रोनॉमर्स के वर्क को भी लेकर आए थे, और इस प्रकार से इंडियन न्यूमरल सिस्टम स्प्रेड हुआ। ऐसे ही इंडियन मैथमेटिशियंस ने अलजेब्रा में काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। वो अननोन क्वांटिटी एक्स, जी हाँ वही एक्स जिसका यूज आज हम मैथमेटिक्स में करते हैं, जिसकी वैल्यू इतने सालों तक अभी भी और आगे आने वाले फ्यूचर में भी अननोन ही रहेगी, वही एक्स जिसको आज तक कोई फाइंड नहीं कर पाया। उसी एक्स को इंडियन मैथमेटिक्स में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, और उसको लिखने के लिए या शब्द का इस्तेमाल होता था। अगर दो क्वांटिटीज अननोन हो तो उसके लिए पहले शब्द को अलग अलग कलर्स से लिखा जाता था, और वो लोग ऐसे ही नोटेशंस का यूज़ करते थे और कई सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। ज़्यादातर अलजेब्रा में हमारा कंट्रीब्यूशन लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रहा है। ब्रह्मगुप्त ने 628 AD में पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्लियर सॉल्यूशन दिया। इसके बाद 11वीं सेंचुरी में श्रीधराचार्य ने इनके सॉल्यूशन को सिस्टमेटिक फॉर्म में चेंज कर दिया, और तब बना क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वर्क की। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हमको काफ़ी हद तक एडवांसमेंट दिखा है। आर्यभट्ट ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नंबर को इंट्रोड्यूस किया था। वरामीर ने साइन और कोसाइंस की टेबल दी थी, जिसको उन्होंने जया और कोजया का नाम दिया है अपनी किताब पंच सिद्धांतिका में। उनके और ब्रह्मगुप्त की राइटिंग से हमको ये मालूम पड़ा है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आज हमको स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, वह उनके टाइम पर भी मौजूद थी। ऐसे ही भास्कराचार्य ने साइन और कोसाइन को और भी छोटे एंगल्स में ऑब्टेन किया, लाइक साइन 1 डिग्री इक्वल टू 10/573, कॉस 1 डिग्री इक्वल टू 6565/6569। भास्करा की राइटिंग का एक पेज इस वाली इमेज में आप देख सकते हो। हालांकि 2nd सेंचुरी BC में ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पार्कस ने पहली बार साइन टेबल को प्रिपेयर किया था एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के लिए। इसके बाद आती है नंबर थ्योरी। 499 AD में लिखी हुई एक किताब आर्यभट्टिया में आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स को कई सारे कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जैसे नंबर्स के स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के तरीके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन और इनफाइनाइट सीरीज के भी सॉल्यूशन, जैसे कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स इक्वल टू n+1 to n+1/6। लेकिन नंबर थ्योरी में सबसे बड़ा एडवांसमेंट इंडिटरमिनेट इक्वेशन के सॉल्यूशन के थ्रू हुआ। जब किसी इक्वेशन में दो अननोन्स होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि उन अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू हम पता लगा पाएँ। हम उनकी वैल्यूज़ को पता नहीं लगा सकते, लेकिन ब्रह्मगुप्त, श्रीपति और भास्करा ने यह साबित किया, ये प्रूव किया कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक सर्टेन कंडीशन में, जब उन अननोन क्वांटिटीज़ की वैल्यू होल नंबर हो तो उनका सॉल्यूशन फाइंड किया जा सकता है। ब्रह्मगुप्त ने लीनियर डायोफेंटेन इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन दिया ax + by इक्वल टू c, जहाँ पर abc इंटीजर्स हैं, और सेकेंड ऑर्डर इंडिटरमिनेट इक्वेशन का सॉल्यूशन इस फॉर्म में होता है nx² + 1 इक्वल टू y², जिसको आज
पेल्स इक्वेशन कहा जाता है। भास्करा ने एक ऐसा एल्गोरिथम डेवलप कर लिया था जिसको चक्रवाला कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल पेल्स इक्वेशन की तरह इंडिटरमिनेट इक्वेशन को सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करने के लिए किया जाता है। भास्करा ने इस चक्रवाला को डिफ़िकल्ट नंबर्स जैसे n = 61, n = 67 पर भी इलस्ट्रेट करके बताया। उन्होंने दिखाया कि 61x² + 1 = y² का स्मॉलेस्ट सॉल्यूशन x = 226153980 और y = 176639199049 है, और 60x² + 1 = y² के लिए x = 4 और y = 31 है। अब 1657 में एक फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर डी फर्मेट ने अपने एक फ्रेंड को प्रॉब्लम भेजी और उस प्रॉब्लम में इक्वेशन 61x² + 1 = y² का इंटीजर वैल्यू सॉल्यूशन फाइंड करना था। बट उनके फ्रेंड इसको फाइंड नहीं कर पाए, लेकिन 1732 में एक और ग्रेट मैथमेटिशियन यूलर ने इसको सॉल्व कर लिया। बट गलती से इस इक्वेशन का एट्रीब्यूशन यूलर ने जॉन पेल को दे दिया। हालांकि आज इस बात को सब जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को 1150 में भास्करा सेकंड ने अपने चक्रवाला मेथड से पहले ही सॉल्व कर लिया था, और उनकी वैल्यू क्या थी? x = 226153980 और y = 1766319049। फेमस जर्मन मैथमेटिशियन हरमन हेंकेल ने यह कहा कि भास्करा चक्रवाला मेथड इज बियॉन्ड ऑल प्रेजेस। इट इज सर्टेनली द फाइनेस्ट थिंग अचीव्ड इन द थ्योरी ऑफ नंबर बिफोर लैग्रेंज। मतलब भास्करा का वर्क नंबर थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मेंसुरेशन, यहाँ पर भी इंडिया ने मेंसुरेशन की फील्ड में काफ़ी अच्छे कंट्रीब्यूशन दिए हैं। हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्राइंगल आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त की राइटिंग में देखने को मिलता है। ब्रह्मगुप्त ने एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जिसके डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उसका एरिया निकालने का भी फॉर्मूला दिया। हालांकि पाई की वैल्यू सिद्धांत ज्योतिषी मनुस्क्रिप्ट में √10 बताई गई है, लेकिन आर्यभट्ट इससे भी ज़्यादा प्रिसाइज और ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ बता चुके थे, अप्रॉक्स 3.1416। अब इन सब के बाद जब इंडिया में साइंस का डाउनफॉल हुआ, तो उसके बाद भी 14 से लेकर 16 सेंचुरी में केरला मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी सामने आई, जिन्होंने मैथमेटिक्स की फील्ड में काफ़ी सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट किया। ट्रिग्नोमेट्री और एनालिसिस की फील्ड में माधवा ने इनफाइनाइट सीरीज़ की फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिए हैं। इनफैक्ट उन्होंने पावर सीरीज़ का पहला एग्जाम्पल सामने रखा था, और कैलकुलस का भी थोड़ा वर्क मौजूद है। लेकिन केरला मैथमेटिशियंस ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को सिस्टमेटिक थ्योरी में नहीं फॉर्मुलेट किया, और फिर न्यूटन और लेविनिस सामने आए जिन्होंने कैलकुलस पर वर्क किया। और इसके बाद फाइनली आती है मॉडर्न मैथमेटिक्स, जहाँ पर रामानुजन जैसे ग्रेट मैथमेटिशियन सामने आए, जिन्होंने इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में टॉप पर किया है। बिना कोई हायर एजुकेशन के जो वर्क उन्होंने मैथमेटिक्स में किया है, वो शायद उनसे पहले किसी ने भी नहीं किया था। फिलहाल उनके ऊपर हम किसी और वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल ये थी वो सारी फील्ड्स जहाँ पर इंडियन मैथमेटिक्स ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट गेन की थी। तो फिलहाल आप बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है, आपको इसके बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। फिलहाल हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।